हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल जीएस महागुरु में मुकेश कुमार तिवारी आपका स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे सावित्रीबाई फुले के बारे में। इससे पहले के वीडियो में उनके बारे में जितने क्वेश्चन थे वो हो गए हैं। बचे हुए प्रश्नों को हम इस वाले वीडियो में देखेंगे। तो अगला जो प्रश्न है वो है, सावित्रीबाई फुले के महिला शिक्षा संबंधी विचारों पर टिप्पणी कीजिए। तो सावित्रीबाई फुले के महिला शिक्षा संबंधी विचारों पर टिप्पणी करना है तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर में पूछा जाएगा और लगभग 50 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। तो ये एक इंट्रो है, ये बिल्कुल याद रख लेना है। सावित्रीबाई फुले के प्रत्येक प्रश्न में ये बहुत ही अच्छा इंट्रो है कि उन्होंने भारत की मरी हुई और मार दी गई औरतों को दोबारा जन्म दिया है। तो उन्होंने भारत की मरी हुई मतलब जो बहुत ही पिछड़ी स्थिति में थी, तो उन्होंने भारत की जो बहुत ही पिछड़ी स्थिति में महिलाएं थी और बहुत ही दबी कुचली थी, तो उनके बारे में उन्होंने आवाज़ उठाई है और उनके अधिकारों के लिए वो लड़ी हैं। तो आगे बात करेंगे कि उन्होंने भारत की मरी हुई और मार दी गई औरतों को दोबारा जन्म दिया है। और इनके शिक्षा संबंधी विचारों पर जाएं तो इन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर बहुत सारा कार्य किया है। और इनकी एक कविता थी, पहले बता चुके हैं, इनकी एक कविता थी जिसका नाम है परिनिर्भर शूद्र। तो परिनिर्भर शूद्र जो कविता है, उस कविता में महिलाओं की दरिद्रता का कारण उनकी अज्ञानता को बताया गया है। जो ये वाली कविता है परिनिर्भर शूद्र, तो इस कविता में उन्होंने महिलाओं की दरिद्रता का कारण उनकी अज्ञानता यानी उनकी अशिक्षा का कारण उनकी अज्ञानता को बताया है। महिलाओं के लिए उन्होंने 18, ध्यान में रखना है, 18 पृथक स्कूल खोले। तो महिलाओं के लिए 18 पृथक स्कूल खोले। महिला शिक्षा में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को शामिल किया था। तो इन्होंने महिला शिक्षा की वकालत की और साथ में महिलाओं की जो शिक्षा में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को शामिल करने की भी बात कही। और महिला शिक्षा पर अभिभावकों यानी उनके माता पिता, पेरेंट्स और शिक्षकों की बैठकों का आयोजन करने की बात भी कही थी। तो इन्होंने 18 जो स्कूल खोले थे, तो उन 18 स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग करवाती थी ये, मतलब शिक्षकों और अभिभावकों के बीच बैठकें होती थी और महिलाओं की जो एजुकेशन है उन पर बात की जाती थी और उनके माता पिता को महिला शिक्षा के बारे में जागरूक किया जाता था। और इसके अलावा किसानों और मजदूरों के लिए इन्होंने रात्रि विद्यालय खोले थे और वजीफ़ा की शुरुआत भी महिलाओं के लिए इन्होंने की थी। तो ध्यान में रखना है, 5 नंबर में पूछा जाएगा ये प्रश्न। और प्रश्न क्या होगा? सावित्रीबाई फुले के महिला शिक्षा संबंधी विचारों पर टिप्पणी कीजिए। और ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो ये इसका इंट्रो है, बहुत ही शानदार इंट्रो है ये। उन्होंने भारत की मरी हुई और मार दी गई औरतों को दोबारा से जन्म दिया है, यानी उन्होंने महिला सुधारों पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। शिक्षा संबंधी विचारों की बात करें तो उन्होंने परिनिर्भर शूद्र कविता में महिलाओं की दरिद्रता का कारण उनकी अज्ञानता को बताया है। महिलाओं के लिए पृथक 18 स्कूल खोले, महिला शिक्षा में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को शामिल किया और महिला शिक्षा पर अभिभावकों और शिक्षकों की बैठकों का आयोजन किया। किसानों और मजदूरों के लिए रात्रिकालीन विद्यालय खोले। इसके अलावा दूसरे प्रश्न पर अपन चलते हैं। और दूसरे प्रश्न की यदि बात करें तो प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले के महिला स्वतंत्रता संबंधी विचारों को बताइए। ये वो महिला शिक्षा संबंधी विचारों पर था। इससे पहले वाला प्रश्न जो था महिला शिक्षा संबंधी विचारों पर था, और ये वाला जो प्रश्न है ये है महिला स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर टिप्पणी करने के बारे में पूछा गया है, उनके विचारों को बताने के बारे में पूछा गया है। तो ये ध्यान, मैंने पहले ही बोला है, ये वाला इंट्रो आपको बिल्कुल याद में रख लेना है कि उन्होंने भारत की मरी हुई और मार दी गई औरतों को दोबारा से जन्म दिया। ये बिल्कुल टैग लाइन है पूरी की पूरी सावित्रीबाई फुले के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसकी ये टैग लाइन है। और ध्यान में रखना है, महिला स्वतंत्रता संबंधी विचारों की बात करें तो उनका एक कथन था जिसमें उन्होंने कहा था, नारी नर के समान है, यानी महिला पुरुष के समान है, बराबर है। और दूसरा पॉइंट है इसमें महिलाओं के मानवीय अधिकारों की वकालत की। उन्होंने जो मानव अधिकार हैं और महिलाओं के जो अधिकार हैं उनकी बात कही। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, क्योंकि उस समय यदि कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसका दोबारा से विवाह नहीं किया जाता था, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, कानून भी कोई ऐसा नहीं था। 1856 में हालांकि कानून बन गया था लेकिन बहुत जगह समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो इसलिए इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। और
पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की। तो ध्यान में रखना है, इन्होंने पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। और इसके अलावा सती प्रथा, कन्यावध और पर्दा प्रथा का विरोध किया। घोर आलोचना की थी इन्होंने सती प्रथा, कन्यावध और पर्दा प्रथा की। अर्थात महिलाओं से संबंधित जितनी भी कुरीतियाँ थी, रूढ़ियाँ थी, अंधविश्वास था, उन सब के बारे में इन्होंने भर भर के आलोचना की थी और महिला संगठनों की स्थापना की थी। और ये पहली महिला शिक्षिका भी थी। इसके अलावा इन्होंने महिला संगठन भी बनाए थे और सबसे पहले इन्होंने ही महिला संगठन बनाए थे। इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम है महिला सेवा मंडल। 1852 में बनाया था, 1852 में बनाया था। और महिला शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया था। 18 महिला स्कूल इन्होंने अपने दम पर खड़े किए थे। महिला स्कूलों के इन्होंने चलाया था, 18 महिला स्कूलों को चलवाया था। इसके अलावा महिलाओं को पूर्ण धार्मिक व सामाजिक स्वतंत्रता की बात कही थी। तो ये आपको पॉइंट डालना है। नारी नर के समान है, पहला पॉइंट ये होगा। महिलाओं के मानवीय अधिकारों की वकालत की थी, दूसरा पॉइंट ये होगा। तीसरा पॉइंट होगा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की। चौथा होगा सती प्रथा, कन्यावध, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों की इन्होंने आलोचना की। पांचवा पॉइंट होगा महिला संगठनों की स्थापना की, महिला सेवा मंडल का गठन किया, 1852 में किया था। महिलाओं को पूर्ण धार्मिक व सामाजिक स्वतंत्रता दी। तो ये प्रश्न है, ये 2 प्रश्न बचे थे सावित्रीबाई फुले के बारे में। तो ये देखो सावित्रीबाई फुले हैं, महिला शिक्षिका थी, मुख्य अध्यापिका थी, ठीक है। और इनके बारे में प्रारंभिक परिचय पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं। और इन्होंने लगभग 3 ही 5 नंबर के इनके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। इससे पहले वाले जो वीडियो में जो प्रश्न था वो था सावित्रीबाई फुले के सामाजिक योगदान पर टिप्पणी का। और ये फिर प्रश्न है सावित्रीबाई फुले के महिला शिक्षा संबंधी विचारों पर टिप्पणी के लिए है। इसके अलावा ये वाला जो प्रश्न है सावित्रीबाई फुले के महिला स्वतंत्रता संबंधी विचारों को बताइए था। तो ध्यान में रखना है, इसके जितने भी 2 नंबर के प्रश्न हैं, 5 नंबर के प्रश्न हैं, वो सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के जो भी विचारक हैं उनके बारे में वीडियो लाएंगे। थैंक यू सो मच।